वीणा गावत हरि गुण परम प्रवीण। एक बार कर सल कर वीणा गावत हर गुण देवऋषि नारद जी, जिस समय देवऋषि नारद जी नन्हे से बालक को और अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए देखते हैं ना, देवऋषि नारद ने कहा भैया कौन हो तुम? जिस समय ऐसा देखा उस बालक ने जाकर के देवऋषि नारद जी के चरणों में लेटकर प्रणाम किया। कहा बाबा मैं एक दुखिया हूं, मेरा नाम ध्रुव है, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। कहा तुम तो बड़ी छोटे हो, अच्छा मान लो अगर भगवान तुम्हारी सम्मुख प्रकट हो जाएं तो तुम तपस्या में मांगोगी क्या? उस बालक ने कहा महाराज मैं तपस्या में भगवान से केवल यही कहूंगा कि प्रभु तुम मुझे अपनी गोदी में बिठा लो, मुझे अपना पुत्र कह करके पुकार लो, मैं तुम्हारा पुत्र बनने आया हूं। जिस समय ऐसा कहा कि तुम मुझे गोदी में बिठा लो, देवऋषि नारद ने अपनी चोटी खोल दी महाराज। जो शिखा बांधी थी देवऋषि नारद ने ना, वो शिखा खोली और खोली तो वो शिखा पृथ्वी का स्पर्श करने लगी। और जब पृथ्वी का स्पर्श करने लगी नारद जी ने कहा भैया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म देवऋषि नारद फिर हाथ जोड़ करके और ध्रुव जी ने कहा बाबा मुझे कोई सदमार्ग बता देते, मुझ पर कृपा कर देते। देवऋषि नारद ने कहा सुनो पहले परीक्षा लेता हूँ, पहले तुम मेरे 2 सवालों का जवाब दो और अगर मुझे जवाब उचित मिला तब तुम्हें मैं मार्ग बता दूंगा। ध्रुव जी ने कहा सरकार बताओ पूछो क्या जवाब क्या सवाल है? देवऋषि नारद ने कहा एक पुष्प को अगर भगवान के चरणों तक पहुंचना है या भगवान के गले तक पहुंचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? भगवान तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? ध्रुव जी ने कहा इसके 3 मार्ग हैं बाबा, 3 मार्ग। एक मार्ग की वो अपनों से दूर होगा, पुष्प की वो जो डाली है ना उससे टूटने का कष्ट सहना पड़ेगा, वो भगवान के श्री चरणों तक पहुंच जाएगा। और यदि उसी पुष्प को हार बन करके जाना है प्रभु तक तो कहा फिर उसको अपने हृदय में एक आघात सहना होगा। माली इतनी बड़ी सुई लेके इसे भेद दिए थे ना, वो हृदय का आघात सहना होगा प्रभु के गले तक पहुंचने तक। हृदय तक भगवान के पहुंचने के लिए उस हृदय के आघात को सहना होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा